हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम भी 5-6 लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो लेक्चर 3 से 4 मिनट का होगा। एक बार आप सुन लो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। याद क्या करना है, इसको पूरा पैराग्राफ याद कर लेना है ही कुछ नहीं बेचारे के अंदर, तो उसको इतना तो हक बनता है ना, इसको याद कर लो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के लिए। तो नोबल गैसेस क्या होती हैं, यहाँ पर आओ। ये है ग्रुप नंबर 18 हमारा। तो ग्रुप नंबर 18 के जितने भी मेंबर्स हैं ना, इनको हम बोलते हैं कि ये है नोबल गैसेस। ग्रुप 18 के जितने भी मेंबर्स हैं वो हैं नोबल गैसेस। अब नोबल का मतलब क्या है, गैसेस का मतलब क्या है। गैस का तो मतलब आपको पता ही होगा कि स्टेट ऑफ मैटर है, इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस होती है, तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। और नोबल क्यों कह रहे हैं, नोबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्ट भी नहीं करती। अब किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करती, उसकी वजह अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले भी बहुत बार डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन खैर अभी यहाँ पर आ गया तो हम उसको भी देख लेते हैं। अब ग्रुप 18 का मेंबर है ये। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम को स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होता है कि उनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर भी ये नोबल है। लेकिन बाकी जितने भी है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंप्लीटली फिल्ड इनका आउटर मोस्ट शेल है। उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी बिना पर ये किसी से रिएक्ट भी नहीं करते। जब किसी से रिएक्ट भी नहीं करते तो इनको हम बोल देंगे कि ये नोबल है। अब हीलियम का केस क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 है, 2 है। तो इसका जो शेल है ना, वो शेल एक ही शेल होगा इसका। एक शेल होगा जिसकी बिना पर ना हम कहेंगे कि उसी शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक शेल के अंदर पहला जो शेल है इसका, शेल एक ही है, तो ये पहला शेल भी यही है और आखिरी शेल भी यही है। तो इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और हीलियम के पास है ही 2, तो दोनों के दो उसी शेल के अंदर आ गए। तो वो जो शेल था ना इसका, वो शेल कंप्लीटली फिल्ड है। जब उसका आखिरी शेल, पहला भी है और आखिरी भी है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम कहेंगे कि अगर उसका आखिरी शेल, अगर क्या बल्कि है ही ऐसा ही, आखिरी शेल उसका कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो वो क्या होगा, वो भी नोबल गैस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हीलियम का केस थोड़ा सा इस तरह का है। बाकी जितने भी हैं, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनका हम कह सकते हैं जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी बिना पर ये किसी से रिएक्ट भी नहीं करते हैं। हो गई बातें ये। और कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, और लिखा हुआ है कि इनका वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस। अब मोनो एटॉमिक गैसेस का मतलब क्या है कि आप कहीं पर देखेंगे ना हीलियम लिखा हुआ, तो आप He हीलियम नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह नियॉन भी नजर आ जाएगा, इसी तरह आर्गोन भी नजर आ जाएगा, इसी तरह ये सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर ना मैंने कहीं 2 डाला है, ना मैंने कहीं 3 डाला, ना 4 डाला है, हरगिज ऐसा काम नहीं किया। आपको अगर याद हो, हमने हेलोजेंस वाला जो ग्रुप 17 वाला लेक्चर पढ़ा था, वहां पर मैंने कहा था कि जो हेलोजेंस है ना, वो F2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नोबल गैसेस है ना, वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S2p6, यानी कि आखिरी शेल में S सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए तो वो स्टेबल हो गए। लेकिन हीलियम के केस में S2 होता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर जिक्र कर दिया। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि भाई ये तो आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ग्रुप 2 के मेंबर्स के अंदर भी होते हैं, तो हम उनको नोबल क्यों नहीं कह पा रहे हैं। तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर हम बात करें ग्रुप 2 का मेंबर जैसे कि ब्रिलियम, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर है कितना, 4। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला है, इसी बुक का चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 देख लो, वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 1s2 और 2s2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो ये है 4। तो हम इसका बनाएंगे एक शेल और बनाएंगे हम दूसरा शेल। पहले शेल के अंदर तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं, अगले शेल के अंदर भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। ठीक है, यही काम हमने किया। लेकिन अब आप गौर करो, ये जो शेल नंबर 2 होता है ना, शेल नंबर 2 का नाम होता है एल शेल। और एल शेल की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो होती है कितनी, इतनी होती है 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ सकते हैं। तो हमने तो डाली सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी 6 कहाँ गए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसका जो आखिरी शेल यानी कि वैलेंस शेल जो है ना, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। इस बुनियाद पर ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं ना, वो नोबल गैस की कैटेगरी में नहीं आ रहे, लेकिन हीलियम आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यहाँ पर इसका जिक्र कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं मैं। तो बस ठीक है। अब हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या करना है। तो आपने याद करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि डिफाइन, डिफाइन नोबल गैसेस, या व्हाट आर नोबल गैसेस। तो आप बताएंगे एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप 18 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज नोबल एलिमेंट्स। ऑल नोबल एलिमेंट्स आर, अच्छा ये होगी डेफिनेशन। फिर आगे अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं
एक सेकंड बस ये रेज कर लें, फिर हम लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपने ना बुलेट्स बना के, पॉइंट्स बना के लिखनी है प्रॉपर्टीज की, जब भी आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आइए। आप पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ऑल नोबल एलिमेंट्स आर मोनोटॉमिक गैसेस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और आप लिखेंगे ऑल गैसेस हैव, इनकी 8 इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह होते हैं, S2 और P6, एक्सेप्ट हीलियम जिसके S2 होते हैं। अब एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि दे शो वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, मेरे ख्याल से 3 प्रॉपर्टीज बनती हैं। तो इतना ही कुछ यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, तो हम इतना ही लिख सकते हैं। लेकिन ना आप ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको ऑल नोबल एलिमेंट्स आर मोनोटॉमिक गैसेस एक प्रॉपर्टी में इस तरह डिवाइड कर दें, और दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, तो एक प्रॉपर्टी इस तरह बन जाएगी। अब कुल मिला के 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास बन गई हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, इसको खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना है, और आप चाहते हैं कि पूरी केमिस्ट्री पढ़ना, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें क्लास 9 केमिस्ट्री फुल बुक, हर चीज एक एक चीज कवर की है उसमें, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, तो आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।